गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। तो आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा छठा सत्संग है। मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मैं अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मेरे गुरुजी इस सत्संग में क्या लिखवाएंगे और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे नहीं पता गुरुजी मेरी नैया कैसे पार लगा रहे हैं। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मुझे किसी ना किसी रूप में गुरुजी की ब्लेसिंग मिल ही जाती है। मैं एक दिन काम पर जा रही थी, मन में आया क्या गुरुजी मेरे साथ हैं? अगर गुरुजी, तो मैंने मन में ही कहा कि गुरुजी अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई इशारा दो। तभी मैं सामने देखती हूँ कि सामने से एक गाड़ी आई और उस पर गुरुजी लिखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मैं मन ही मन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने लगी। फिर लौटते समय मन में आया कि गुरुजी आपके दर्शन करने हैं। तो जैसे ही मैंने सामने देखा, सामने दो गाड़ियों पर गुरुजी लिखा था और हमारी कंपनी की गाड़ी उन दोनों गाड़ियों के बीच में थी। मैं साइड में बैठी थी और वो गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे चल रही थी, तो मैं बहुत खुश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं कि क्षण भर में हमारी सुनते हैं। अब बात अप्रैल की है संगत जी। रात्रि आने वाली थी पर अभी पैसे तो नहीं थे मेरे पास और अभी मुझे सैलरी भी नहीं मिली थी, लेकिन गुरुजी सबकी सुनते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरी सैलरी 7 अप्रैल को ही मेरे अकाउंट में आ गई और मैं बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 9 अप्रैल से नवरात्रि थी, तो मेरे अंकल जी जो गुरुग्राम में रहते हैं अपनी जॉब के कारण, और संगत जी मेरे अंकल को ये जॉब भी गुरुजी की कृपा से ही मिली है। गुरुग्राम से मेरे अंकल 8 अप्रैल को घर आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं बहुत परेशान थी कि नवरात्रि की पूजा कैसे करूंगी, क्योंकि मेरे महीने वाला टाइम आने वाला था और मैं यही गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मेरे महीने का टाइम ना आए और मैं नवरात्रि के व्रत रख सकूं। लेकिन गुरुजी की मर्जी के आगे हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपने अंकल से नवरात्रि का सारा सामान मंगाया, लेकिन मेरे महीने का टाइम भी आ गया था। मैं अब पूजा नहीं कर सकती थी और ना ही व्रत रख सकती थी। मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने अपने अंकल से कहा मैं पूजा नहीं कर सकती, आप पूजा कर दीजिए। और मेरे अंकल ने कहा ठीक है। फिर मेरे अंकल ने ही मंदिर साफ किया, सारी तैयारी की पूजा की, और जब मेरे अंकल जी पूजा कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे मन से आवाज़ आई कि तू भी पूजा में शामिल हो, लेकिन मैं गुरुजी और माता रानी से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता चला मैं कब पूजा में शामिल हो गई। ये सब गुरुजी की कृपा है। संगत जी, हमको नहीं पता होता गुरुजी कब क्या कैसे करते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरे घर नवरात्रि की पूजा हुई संगत जी, और मेरे अंकल ने 3 दिन तक माता रानी की पूजा की और उसके बाद मेरे अंकल वापस गुरुग्राम चले गए। अगर मेरे अंकल नहीं आते तो इस बार मेरे लिए पूजा करना बहुत मुश्किल होता संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं गुरुजी मेरे कौन से कर्म काट रहे हैं। जब 7वें नवरात्रि की पूजा की, उसके बाद मेरे घर के बाथरूम में 3 मधुमक्खियां आ गई। मैं डर गई कि कहीं ये कमरे में आ गई तो क्या होगा।
थोड़ी देर बाद देखा तो वह मधुमक्खियाँ फर्श पर मरी पड़ी थी। तो मेरे छोटे बेटे ने उनको उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो फिर 3 मधुमक्खियाँ दिखाई दी। मुझे बहुत टेंशन हो गई। जब सुबह उठकर देखा तो फिर वो मधुमक्खियाँ फर्श पर मरी पड़ी थी और मेरे बेटे ने उनको उठाकर बाहर फेंक आया। उसके बाद जब मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें भी एक आंटी ने यही कहा कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था और गुरुजी जब ऐसा करते हैं हमारा कोई बड़ा कष्ट ही काटते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और माता रानी, मैं ना समझ हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। गुरुजी सब पर मेहर करना, माता रानी सबकी झोली भरना। गुरुजी जैसे आपने मुझे और मेरे परिवार को आने वाले कष्ट से बचाया वैसे सब पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो आंटी जी का दूसरा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा 7वां सत्संग है। मुझे नहीं पता मेरे प्यारे गुरुजी मेरे को कितनी मुसीबत से बचा रहे हैं। जैसे कि मैं 9 दिन व्रती रहती थी। मैंने पिछले सत्संग में भी लिखा है। 7वें नवरात्रि को रात में मेरे बाथरूम में मधुमक्खियाँ आ गई थी, बहुत बड़ी बड़ी 3। मुझे नहीं पता गुरुजी ने कैसी मेहर करी और घर में अखंड जोत जला रखी थी। जोत में जितना कम करती थी उतना तेज जलती थी, लेकिन कम नहीं होती थी। यह सब गुरुजी की कृपा से ही हो रहा था। जब कन्या पूजन की तैयारी कर रही थी तो मेरे दोनों बेटे कन्या लेने गए, लेकिन उन्हें कन्या नहीं मिली। जिस मकान में हम रहते हैं, मकान के नीचे बड़ा बेटा खड़ा था। बेटे ने कहने लगा, मम्मी कभी कन्या नहीं मिली। तो मैं थोड़ा सा उदास हो गई कि अभी मेरी पूजा का भी सामान तैयार नहीं हुआ, ना ही बच्चे आए और ना ही पूजा हुई। आज कन्या कैसे होगी। तभी एक गाड़ी आई मकान के नीचे। उसमें 2 अंकल जी थे और बहुत सारी कन्या बैठी हुई थी। तो मेरे बेटे कहने लगे, मम्मी जी कन्या मिल गई, हम ऊपर लेकर आ रहे हैं। और मैं एकदम घबरा गई। अभी तो पूजा भी नहीं करी, आधी पूरी बन गई है लेकिन आधी रह गई है और बेटे कन्या माता जी को लेकर ऊपर आ गए। मैंने पूरी बनाना बंद कर दिया, पूजा की तैयारी शुरू कर दी। तभी जो अंकल जी गाड़ी लेकर आए थे वह भी ऊपर आ गए और उन्होंने भी हमारे साथ मिलकर कन्या के साथ मिलकर आरती पूजा करवाया, कन्या माता को भोग लगवाया। मुझे नहीं पता चला कैसे कितनी जल्दी सब हो गया। कन्या पूजन भोजन सब कुछ अच्छे से हो गया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। जय माता रानी, शुक्राना माता रानी। उसके बाद सारा काम हो गया। मैंने भी थोड़ा सा प्रसाद खा लिया। उसके बाद मैं आराम करने लगी तो मेरे हाथ में फ़ोन था। तो मैं सत्संग सुनने लगी तो उसमें गुरुजी कह रहे थे कि मेरा आज मीठा खाने का मन कर रहा है, शाम को मीठे का भोग लगाना। और शाम को मैंने खाना नहीं बनाना था तो मैंने अपने बेटे से बाहर से थोड़ी सी मिठाई मंगा ली और गुरुजी और माता रानी दोनों को मैंने उसी का भोग लगा दिया। मुझे क्या पता मेरे गुरुजी मेरे को कैसे किस मुसीबत से बचाने वाले हैं। जब मैं रात को सारा काम करके पूजा आरती करके जो अखंड जोत जल रही थी उसमें तिल के तेल से फुल कर दिया। मैं हमेशा से तिल के तेल की जोत ही जलाती हूँ नवरात्रि में। और जब हम तीनों लोग थे और मैं और मेरे दोनों बेटे, बड़े वाले बेटा कहीं शादी में गया था और मैं और मेरा छोटा बेटा घर पर ही थे। हम दोनों रात को खाना खाया और जिस कमरे में मेरी अखंड जोत जल रही थी उस कमरे में मेरा बड़ा बेटा सोता था, लेकिन बेटा शादी में गया था तो उस कमरे में मैं सो गई और मेरा छोटा बेटा दूसरे कमरे में। जब मैं छोटे बेटे के पास होती थी तो मेरी जो अखंड जोत जल रही थी रात में उठ कर उसमें 2 बार तेल भर देती थी
और जोत जलती रहती थी। नवरात्रि वाले दिन रात को 12 बजे जब तक तो मैं जागती रही, उसके बाद सो गई। मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ। जब मेरी 3 बजे आँख खुली तो मैंने देखा जोत बुझ गई। मुझे ऐसा लगा तेल खत्म हो गया, तो जोत बुझ गई और जब मैं हाथ धोकर माता रानी का ध्यान करने बैठ गई, थोड़ी देर में मैंने ध्यान करा और फिर सो गई। मुझे मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि जोत में आग लग गई, क्योंकि मैं लाइट नहीं जलाई थी, इसलिए नहीं देखा। और मैं सो गई कि मैं जल्दी उठूंगी तो माता जी की चौकी उठाऊंगी, क्योंकि मैं 9 दिन बरती रहती हूँ, तो 10वें दिन माता रानी की चौकी उठाती हूँ और 10वें दिन ही मैं विसर्जन करती हूँ सारे सामग्री का। जब मैं सुबह उठी 5:30 बजे गुरुजी को शुक्राना करने के लिए और माता रानी को शुक्राना करने के लिए, तो मैंने देखा कि चौकी सारी जल चुकी थी और जिस लकड़ी की चौकी पर माता रानी जी को मैंने स्थापित किया था, इस चौकी पर अखंड जोत भी जल रही थी और जोत पूरी जल चुकी थी। तो मैंने ढकने वाला भी उस पर रख रखा था, वह भी जल गया था और लकड़ी की चौकी भी वह भी जल चुकी थी। और जब मैंने देखा कि माता रानी गणेश जी बिल्कुल पास में पधारे थे, माता रानी को मैंने चुनरी उड़ा रखी थी, लेकिन चुनरी बिल्कुल भी नहीं जली और गणेश जी माता रानी बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। मैं देखकर इतनी हैरान हो गई, गुरुजी, माता रानी, यह सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं पास में सो रही थी, पंखा चल रहा है, माता रानी गणेश जी बिल्कुल पास में हैं और लकड़ी की चौकी भी जल गई थोड़े से बीच की, लेकिन माता रानी गणेश जी जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे थे। माता रानी की चुनरी पर एक निशान भी नहीं आया और मैं गुरुजी, माता रानी से प्रार्थना करने लगी, आप दोनों की कैसी लीला है, इतना सब हो गया। आज मेरे घर में आग लगने से गुरुजी, माता रानी, आपने मुझे और मेरे बेटे को बचा लिया। मुझे सत्संग लिखते समय इतना रोना आ रहा है, इतनी रो रही हूँ। मुझे नहीं पता कि गुरुजी और माता रानी ने मुझे कौन से कष्ट से बचाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता रानी, शुक्राना माता रानी। मैं जितना शुक्राना करूं कुछ भी नहीं है। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। शुक्राना माता रानी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी जिंदगी है आज मेरी और मेरे बेटी की गुरुजी की मेहर है, माता रानी की मेहर है। नहीं तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था। हम दोनों तो ऐसे सो गए कि बिल्कुल होश ही नहीं। ऐसे गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। ऐसे ही हमारी माता रानी, अब आपसे बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। मैंने माता रानी को मन से और गुरुजी को, पिताजी दोनों ने मेरे को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया, इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया मेरे को और मेरे बच्चों को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर मैं गणेश जी और माता रानी, गुरुजी, आपको ना शुक्राना करूँ वह कुछ भी नहीं। मुझे माफ़ करना, मेरे से कोई गलती हुई हो गुरुजी। फिर मैं माता रानी गणेश जी को हाथ जोड़कर चौकी से उठाकर स्नान करके मंदिर में स्थापित करके जोत बत्ती तिलक लगा के आरती करी और माता रानी की चौकी को मैंने साफ सफाई करके कलश हटाकर नहर में विसर्जित कर दिया। जय माता दी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माता रानी जी और संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी और प्यारी माता रानी। हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ संगत जी, आप गुरुजी और माता रानी पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखना, क्योंकि आज मेरा विश्वास नहीं होता तो मेरे साथ पता नहीं क्या होता। इसलिए संगत जी अपना विश्वास गुरुजी पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।